गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम हैविंग के यूजेस को कवर करने वाले हैं। हैविंग को आप छोटा मोटा टॉपिक समझने की गलती बिल्कुल भी ना करें। हैविंग का यूज़ बहुत सारे कंडीशन में किया जाता है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हैविंग का यूज़ कभी हम करने के बाद, यानी कि आप ऐसा सेंटेंसेस बोलते होंगे ना कि पढ़ाई करने के बाद मैं थोड़ी देर खेलने के लिए चला जाऊंगा, तो के बाद वाला जो सेंटेंसेस आते हैं उसमें भी हैविंग का यूज़ किया जाता है। किए जाने पर, अपमानित किए जाने के बाद मैंने जॉब छोड़ दिया, तो वहाँ भी हैविंग का यूज़ करोगे, लेकिन अलग अलग वर्ब्स की फॉर्म आएंगे, अलग तरीके से सेंटेंसेस को फ्रेम किया जाता है। तो जब तक आप इसके स्ट्रक्चर को नहीं समझोगे तब तक आप इनमें से कोई सा भी सेंटेंसेस को अपनी डेली लाइफ में यूज़ नहीं कर पाओगे। और बिलीव मी, ऐसे सेंटेंसेस आप अक्सर अपनी डेली लाइफ में बोलते हो, लेकिन इन स्ट्रक्चर को माइंड में नहीं रहते आपके, जिसकी वजह से आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हो। तो मैं आपको गारंटी कर देती हूँ कि ये सारे स्ट्रक्चर अभी के अभी आपको याद करवा दूंगी, सभी तरह के सेंटेंसेस बनाना सिखा दूंगी, क्योंकि मैं आपको सिखाने के साथ साथ अभी के अभी प्रैक्टिस भी करवाने वाली हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, हमारा फर्स्ट यूजेस है, हैविंग का यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ के बाद के सेंस में। यानी कि मैंने अभी आपको बताया ना, के बाद, यानी कि ऐसा बहुत सारे सेंटेंसेस आप बोलते हो कि खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर पढ़ाई कर लूँगा, फ़ोन चलाने के बाद मैं थोड़ी देर घूमने के लिए चला जाऊँगा। तो ऐसा सेंटेंसेस के बाद आपके सेंटेंसेस में आते हैं, तो वहाँ हैविंग और V3 यूज़ किया जाता है। सेंटेंस कैसे बनेंगे देखिए, सबसे पहले आपको हैविंग का यूज़ करना है, देन V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट और सेंटेंसेस। देखिए, आपका ये एक अलग सेंटेंस बन गया और ये आपका सेकंड सेंटेंस बन गया। ये आपका कोई सा भी टेंस मॉडल्स या सिंपल सेंटेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारे टेंसेस मॉडल्स की नॉलेज आपको ज़रूरी है। देखिए, आपका सेंटेंस क्या है, खाना खाने के बाद मैंने पढ़ाई की। तो खाना खाने के बाद ये आपका एक अलग सेंटेंस हो गया, मैंने पढ़ाई की, ये आपका अलग सेंटेंस हो गया। तो पहले ये सेंटेंसेस के लिए के बाद के लिए क्या यूज़ करना है, हैविंग का यूज़ करना है। तो हम बोलेंगे हैविंग, और हैविंग के जस्ट बाद आपको क्या लगानी है, V3, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर क्या एक्शन हो रहा है, खाने का एक्शन हो रहा है। तो खाने को हम क्या बोलते हैं, ईटेन बोल सकते हैं, या फिर टेकन का यूज़ कर सकते हैं। खाने के लिए टेकन का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर हैड का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ईटेन, टेकन या हैड, तीनों में से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो। और क्या खाने के बाद, खाना, यानी कि द फूड, ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद कॉमा आप लगाओगे, ओके। देन आपका दूसरा सेंटेंस बनेगा, मैंने पढ़ाई की, यानी कि आपका पास्ट सिंपल हो गया, आई स्टडीड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया, हैविंग ईटन द फूड आई स्टडीड। खाना खाने के बाद मैंने पढ़ाई की। वैसे टीवी देखने के बाद मैंने पढ़ाई की, हैविंग वॉच्ड द टीवी आई स्टडीड। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उससे मिलने के बाद मैंने चैन की सांस ली। तो ये आपका अलग सेंटेंस हो गया, मैंने चैन की सांस ली, और उससे मिलने के बाद ये आपका एक अलग सेंटेंस हो गया। चलिए आप मेरे साथ बनाते हुए चलिए। मैंने आपको बोला ना कि मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करवा दूंगी, ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपको अभी के अभी याद हो जाएंगे। मुझे कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किया कि मैम आप ज़्यादा समय ले लिया करो, लेकिन एक एक स्ट्रक्चर को आप पूरे डिटेल में समझाया करो, प्रैक्टिस करवाने के साथ, ढेर सारे सेंटेंसेस के साथ। इसलिए मैं आप लोगों को आज प्रैक्टिस भी करवा रही हूँ। तो उससे मिलने के बाद, यानी कि हम क्या यूज़ करेंगे, हम बोलेंगे हैविंग। हैविंग, मिलना, मिलना का क्या होता है, मीट, और मीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, मैट। किससे, उससे, यानी कि हिम। तो हैविंग मैट हिम, उससे मिलने के बाद मैंने चैन की सांस ली, यानी कि आई साइंड ऑफ रिलीफ, चैन की सांस लेना, ओके। तो हैविंग मैट हिम आई साइंड ऑफ रिलीफ। नेक्स्ट है, अंग्रेजी सीखने के बाद मुझे एक जॉब मिला। तो अंग्रेजी सीखने के बाद तक आपका सेंटेंस एंड हो जा रहा है। देखिए, सब में के बाद यहाँ पे सेंटेंस आपका एंड हो जा रहा है, उसके बाद सेकंड सेंटेंस आ रहा। तो के बाद के लिए आपको क्या यूज़ करना है, हैविंग का यूज़ करना है, हैविंग। और यहाँ सीखने का एक्शन हो रहा है, सीखने को हम क्या बोलते हैं, लर्नड बोलते हैं, या फिर लर्न बोलते हैं, ओके। ईडी भी आप यूज़ कर सकते हो, या टी का भी यूज़ कर सकते हो, दोनों चॉइस है आपके पास, ओके। क्या सीखने के बाद, इंग्लिश। तो इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट हो गया। हैविंग लर्नड इंग्लिश, मुझे एक जॉब मिला, यानी कि मैंने जॉब पाया, आई गॉट अ जॉब।
तो हमारा सिंपल कितना सेंटेंस कितना सिंपल बन गया, हैविंग लर्नड इंग्लिश आई गॉट अ जॉब, अंग्रेजी सीखने के बाद मुझे एक जॉब मिला। तो हैविंग विद 3 का आप यूज़ करते हो के बाद के सेंस में। ओके, चलिए नेक्स्ट यूजेस देखते हैं। नेक्स्ट हमारा यूजेस है हैविंग बीन। अभी हम लोग हैविंग प्लस V3 का कॉन्सेप्ट देख रहे थे। अब देखिए हैविंग के बाद आपको बीन लगाना है, देन V3 लगाना है, यानी कि किए जाने पर। ये आपका एक तरह से पैसिव वॉइस होता है। आप हैविंग के साथ बीन लगा दोगे ना, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे किए जाने पर, यानी कि ये आपका सेंटेंस पैसिव की तरह वर्क करेगा। ठीक है, पैसिव की तरह। जैसे कि आपका सेंटेंस देखिए, अपमानित किए जाने पर उसने जॉब छोड़ा। तो यहाँ भी आपका 2 सेंटेंस आएगा, हैविंग भी V3 तक आपका पहला सेंटेंस और दूसरा आपका सेंटेंस कोई सा भी टेंस मॉडल्स के अकॉर्डिंग। तो अपमानित किए जाने पर, यहाँ पर कौन अपमानित करेगा इसका बात नहीं किया गया है, यानी कि यह हमारा पैसिव वॉइस है। किए जाने पर यानी कि इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, हैविंग का यूज़ करेंगे। हम बोलेंगे हैविंग, हैविंग के बाद क्या यूज़ करना है, बीन का यूज़ करना है। और अपमानित यानी कि इंसल्टेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हम जानते हैं कि हमेशा पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। हैविंग बीन इंसल्टेड, उसने जॉब छोड़ा, यानी कि ही लेफ्ट हिज जॉब। ओके, तो हमारा सेंटेंस हो गया हैविंग बीन इंसल्टेड ही लेफ्ट हिज जॉब, अपमानित किए जाने पर उसने जॉब छोड़ा। नेक्स्ट, परीक्षा पास किए जाने पर मुझे एक जॉब मिला। तो पर तक आपका एक सेंटेंस एंड हो जा रहा। तो परीक्षा पास किए जाने पर यानी कि हैविंग पास्ड, यहाँ पास होने का काम हो रहा है ना, पास होने, यहाँ पर बीन का यूज़ करेंगे, फिर हैविंग के बाद बीन का यूज़ करना है। हैविंग बीन पास्ड, पास का थर्ड फॉर्म पास्ड द एग्ज़ाम। अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट आता है तो आप ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद। ओके, पास्ड द एग्ज़ाम, मुझे एक जॉब मिला, आई गॉट अ जॉब। हमारा सेंटेंस बन गया हैविंग बीन पास्ड द एग्ज़ाम आई गॉट अ जॉब। ओके, नेक्स्ट है परीक्षा पास किए जाने पर उनका प्रमोशन हुआ। तो परीक्षा पास किए जाने पर यानी कि वही हमारा सेंटेंस बन जाएगा हैविंग बीन पास्ड द एग्ज़ाम, हैविंग बीन पास्ड द एग्ज़ाम। उनको प्रमोशन मिला, उनका प्रमोशन हुआ। ओके, उनका प्रमोशन हुआ तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे उनका, यानी कि दे गॉट प्रमोशन। ओके, सो हमारा ये सेंटेंस बन गया हैविंग बीन पास द एग्ज़ाम दे गॉट प्रमोशन, परीक्षा पास किए जाने पर उनका प्रमोशन हुआ। तो ये आपका हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हो तो ये आपका सेंटेंस पैसिव में चला जाता है, किए जाने पर, मतलब कोई काम किसी के द्वारा किए जाने पर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हैविंग का यूज़ करेंगे कर रहा है, यानी कि यहाँ पर आपका कोई सेंटेंस में मजबूरी शो कर रहा है, मजबूरी कंपल्सन शो कर रहा है, मतलब मुझे जाना पड़ रहा है, मुझे उसकी मदद करनी पड़ रही है, मुझे अंग्रेजी सीखनी पड़ रही है, मुझे उससे बात करना पड़ रहा है मतलब मजबूरी है आपकी वो। ठीक है, जैसे मुझे तुम्हारे वजह से वहाँ जाना पड़ रहा है, आप बहुत गुस्सा हो गए, आप अपने फ्रेंड को बोल रहे सिर्फ तुम्हारे ही वजह से, मुझे तुम्हारे वजह से वहाँ जाना पड़ रहा है। तो आप इस सेंटेंसेस में अपनी मजबूरी शो कर रहे हो, आप बोलोगे आई एम हैविंग। देखिए सब्जेक्ट यूज़ कीजिएगा इज एम आर, हैविंग टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस का 2 तरीके से आप बना सकते हो, है ना, 2 तरीके से। देखिए पहले आप इस सेंटेंस को इस तरह से बनाओ, आई एम हैविंग टू गो देयर, आई एम हैविंग टू गो देयर बिकॉज ऑफ यू, मुझे तुम्हारी वजह से वहाँ जाना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू गो देयर बिकॉज ऑफ यू। नेक्स्ट है मुझे कपड़े धोने पड़ रहे हैं, मतलब मैं धोना नहीं चाहती लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे कपड़े धोने पड़ रहे हैं। तो हम बोलेंगे आई एम हैविंग टू वॉश क्लोथ्स, मुझे तुम्हारे वजह से कपड़े धोने पड़ रहे हैं, आई एम हैविंग टू वॉश क्लोथ। नेक्स्ट है रिया को खाना बनाना पड़ रहा है, मतलब रिया खाना बनाना नहीं चाहती है लेकिन उसकी मजबूरी है, रिया को खाना बनाना पड़ रहा है। तो ये सेंटेंसेस को हम बोलेंगे रिया
रिया इज़ हैविंग टू, रिया इज़ हैविंग टू कुक फूड, कुक फूड। तो हमारा सेंटेंस हो गया रिया इज़ हैविंग टू कुक फूड, रिया को खाना बनाना पड़ रहा है। ओके, चलिए आगे देखिए, आगे कौन सा यूजेस है। सो नेक्स्ट यूजेस है हैविंग का, करना पड़ रहा था, यानी कि यहाँ भी आपका मजबूरी शो कर रहा है, लेकिन मजबूरी भी है तो पास्ट में है। करना पड़ रहा था, मुझे रोहन से बात करना पड़ रहा था, मुझे उससे मिलना पड़ रहा था, मुझे उसे कॉल करना पड़ रहा था, मतलब मैं चाहती नहीं थी लेकिन पास्ट में मुझे ऐसा काम करना पड़ रहा था। ठीक है, तो वहाँ यूज़ करेंगे हैविंग का। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट वॉज वर, हैविंग टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, वॉज वर यूज़ करेंगे। ये तो आपको पता होगा वॉज किसके साथ लगते हैं और वर किसके साथ लगते हैं। अगर आप सिंगुलर की बात करो तो वॉज और प्लूरल की बात करो तो वर। जैसे कि मुझे वह काम पूरा करना पड़ रहा था, मतलब मैं चाहती नहीं थी लेकिन पास्ट में मुझे वो काम पूरा करना पड़ रहा था। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे आई वॉज हैविंग टू, आई वॉज हैविंग टू कंप्लीट, पूरा यानी कि कंप्लीट दैट वर्क। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया आई वॉज हैविंग टू कंप्लीट दैट वर्क, मुझे वह काम पूरा करना पड़ रहा था। नेक्स्ट है उसे घर घर घूमना पड़ रहा था, मतलब वो घर घर घूमना चाहती नहीं थी लेकिन उसे घर घर घूमना पड़ रहा था। तो हम बोलेंगे ही वॉज। आप मेरे साथ बनाते हुए चलो, आपको जो समझ नहीं आ रहा वो मेरा सेंटेंस आप देख लो, और जो समझ में आ रहा है, आप जैसे भी गलत हो या सही हो आप मेरे साथ बनाते हुए चलो। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पता चल पाएगा आपको कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। बोलेंगे ही वॉज हैविंग टू, ही वॉज हैविंग टू विजिट डोर टू डोर। सो हमारा सेंटेंस हो गया ही वॉज हैविंग टू विजिट डोर टू डोर, उसे घर घर घूमना पड़ रहा था। ओके, नेक्स्ट है हमें रोहन के घर जाना पड़ रहा था, मतलब हम रोहन के घर जाना नहीं चाहते थे, मजबूरी थी, रोहन के घर जाना पड़ रहा था। तो हमें यानी कि हम बोलेंगे वी वर हैविंग टू go to रोहन्स हाउस। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम होगा, हमारा सेंटेंस होगा वी वर हैविंग टू गो टू रोहन्स हाउस, हमें रोहन के घर जाना पड़ रहा था। ओके, तो ये आपका पास्ट में कोई काम आपको करना पड़ रहा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा हैविंग का यूज़ करेंगे किए हुए। अब किए हुए सेंस कैसे निकलेगा, आप ऐसा सेंटेंस बोलते होंगे ना कि मुझे रोहन से मिले हुए 2 साल हो गए। मिले हुए मतलब कोई काम किए हुए, मुझे तो इंडिया पाकिस्तान का मैच देखे 2 साल हो गए, देखे हुए हम बोल रहे हैं ना, तो हुए वाला सेंटेंस मतलब कोई काम किए हुए आपको कितना टाइम हो गया, वो अगर एक्सप्रेस करना है तो आप हैविंग का यूज़ करके वो बता सकते हो। जैसे आपको लगाने होंगे वहाँ पर इट। ओके, आपको सबसे पहले लगाने होंगे इट, उसके बाद हैज़ बीन लगाना, प्रेजेंट की बात करो क्योंकि इट के साथ हैज़ बीन ही यूज़ होता है। ठीक है, इट के साथ हैज़ बीन लगते हैं। देन आप टाइम यूज़ करना, मतलब आप कितने टाइम से उससे नहीं मिले हो। ओके, टाइम मेंशन करना, हैविंग का यूज़ करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करना, ऑब्जेक्ट का यूज़ करना। सेंटेंस देखिए कैसे बनाएंगे, रोहन से बात किए हुए बहुत दिन हो गए, किए हुए आ रहा ना, इसके लिए ही हैविंग का यूज़ होगा। तो रोहन से बात किए हुए बहुत दिन हो गए, तो रूल के हिसाब से पहले इट हैज़ बीन लगाएंगे, इट हैज़ बीन। उसके बाद टाइम क्या है, बहुत दिन यानी कि अ लॉन्ग, बस इतना यूज़ कर देंगे काफ़ी है। उसके बाद हमें हैविंग लगाना है, हैविंग लगा देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर काम क्या हो रहा, बात करना, यानी कि टॉक का थर्ड फॉर्म टॉक्ड, किससे, रोहन से, टू रोहन। तो हमारा सेंटेंस हो गया इट हैज़ बीन अ लॉन्ग हैविंग टॉक टू रोहन, मतलब रोहन से बात किए बहुत दिन हो गए। ओके, नेक्स्ट है उससे मिले हुए 2 साल हो गए, तो मिले हुए है ना, मतलब कोई काम किए हुए। तो इस सेंटेंसेस को जैसे है इट हैज़ बीन वैसे उतार देंगे, हम बोलेंगे इट हैज़ बीन। यहाँ भी टाइम मेंशन हो रहा है, टाइम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 2 years, 2 साल यानी कि 2 years हैविंग।
उसके बाद हैविंग का यूज़ करना है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर मिलने का काम हो रहा है, यानी कि मैट हिम। हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, इट हैज़ बिन 2 years हैविंग मैट हिम, उससे मिले हुए 2 साल हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मैच देखे हुए 3 साल हो गए हैं। मैच देखे हुए यानी कि इट हैज़ बिन कितने साल, 3 years, 3 years हैविंग, यहाँ पर काम क्या हो रहा है, देखना, मैच देखना, यानी कि वॉच्ड द मैच। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, इट हैज़ बिन 3 years हैविंग वॉच द मैच, मतलब मैच देखे हुए 3 साल हो गए। ओके, तो हैविंग का यूज़ मतलब कोई काम किए हुए आपको कितना समय हो गया वो एक्सप्रेस कर सकते हो आप हैविंग का यूज़ करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यूज़ देखें। नेक्स्ट यूज़ है हमारा हैविंग सेड दैट। हैविंग सेड दैट का मतलब होता है पर फिर भी। जैसे कि आप ऐसे बोलते हो ना कि भाई कॉफ़ी में चाय में चीनी बहुत था पर फिर भी मुझे वो पीना पड़ा, तो मतलब फिर भी आपको वो काम करना पड़ा, तो फिर भी के लिए आपको हैविंग सेड दैट का यूज़ करना है। मैं उससे बात नहीं करता था पर फिर भी मम्मी का हुक्म था तो मुझे उससे बात करना पड़ा, तो पर फिर भी या इसके बावजूद भी, उसके लिए यूज़ करेंगे हैविंग सेड दैट। ठीक है, जैसे कि सेंटेंस आपका एक नॉर्मल सेंटेंस आएगा, एक आपका नॉर्मल सेंटेंस आएगा, उसके बाद आप हैविंग सेड दैट का यूज़ कीजिएगा, उसके बाद आपके सेंटेंस आएंगे। ठीक है, जैसे कि मैं बासी खाना नहीं खाता पर फिर भी मैंने खा लिया, तो पर फिर भी आया, इसके लिए आपको हैविंग सेड दैट का यूज़ करना है। तो मैंने क्या बोला, पहले एक सेंटेंस, मैं बासी खाना नहीं खाता, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे आई खाता हूँ, यहाँ पर हूँ होगा। ठीक है, प्रेजेंट की बात करें, मैं बासी खाना नहीं खाता हूँ। ठीक है, तो हम बोलेंगे आई डोंट ईट स्टेल फूड। पर फिर भी यानी कि हैविंग सेड दैट, पर फिर भी के लिए क्या यूज़ करेंगे, हैविंग सेड दैट। मैंने खा लिया यानी कि आई एट। ओके, नेक्स्ट है ये बहुत मुश्किल है पर फिर भी मैं ये करूँगा। तो ये बहुत मुश्किल है, सिंपल सेंटेंस क्या हम बोलेंगे, दिस। ऐसे तो ये के लिए हम दीज का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये आप देखिए, अगर आप यह बोलते हो यानी कि अगर आप सिंगुलर की बात करते हो, ठीक है, और ये बोलते हो, अगर सिंगुलर के लिए भी आप ये का यूज़ करते हो, तो देखिए ये अगर प्लूरल की बात करोगे तो आप दीज का यूज़ करोगे, लेकिन ये अगर सिंगुलर की बात करोगे तो आपको दिस का यूज़ करना होगा। ठीक है, THIS। तो मान लीजिए हम ये बहुत मुश्किल है तो हम सिंगुलर की बात करें, अब कोई काम होगा उसे आप गिन तो नहीं सकते, एक काम है 2 काम है ये नहीं गिन सकते। ठीक है, तो वो तो आपका काउंट नहीं होगा, सिंगुलर में काउंट होता है, तो यहाँ पे हम दिस का ही यूज़ करते हैं। ओके, हम दिस का यूज़ करते हैं, हम बोलेंगे दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत मुश्किल है, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। पर फिर भी के लिए क्या यूज़ करेंगे, हैविंग सेड दैट, हैविंग सेड दैट। पर फिर भी यानी कि हैविंग सेड दैट, मैं यह करूँगा यानी कि आई विल डू इट, पर फिर भी मैं यह करूँगा। ओके, नेक्स्ट है रोहित अमीर है पर फिर भी वह कंजूस है। तो यहाँ पर फिर भी के लिए क्या यूज़ करेंगे, हैविंग सेड दैट। तो रोहन अमीर है, इस सेंटेंसेस को सिंपल हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे रोहन इज़ रिच, पर फिर भी यानी कि हैविंग सेड दैट, वह कंजूस है यानी कि ही इज़ माइजर। ठीक है, रोहन इज रिच हैविंग सेड दैट ही इज माइजर। रोहित अमीर है, सॉरी यहाँ पे मैंने रोहित लिखा है, रोहित अमीर है पर फिर भी वो कंजूस है। रोहित इज रिच हैविंग सेड दैट ही इज माइजर। ओके, तो हैविंग सेड दैट यानी कि पर फिर भी। चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन से यूजेस है।
नेक्स्ट यूज़ है हैविंग का पाकर। जैसे आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हो ना, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में पाकर मैं बहुत खुश हूँ, या फिर आपको मैं रेस्टोरेंट पाकर बहुत खुश हूँ। तो पाकर, कोई चीज़ पाकर वाला सेंस आएगा तो उसके लिए हैविंग का यूज़ करते हैं। देखिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर रॉन्ग है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपका वही वाला स्ट्रक्चर हो गया। इसमें पहले आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, ठीक है। आप सिंपल सेंटेंस बनाइएगा, प्लस उसमें आपको हैविंग का यूज़ करना है। उसके बाद आपका फिर एक सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है, सिंपल बनेगा। जैसे कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में पाकर मैं बहुत खुश हूँ, तो यहाँ तुम्हें अपनी ज़िंदगी में पाकर हम बोलेंगे पहले मैं बहुत खुश हूँ, इसका एक सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। इसका एक सेंटेंस बनाएंगे, हम बोलेंगे आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी तुम्हें अपनी ज़िंदगी में पाकर, यानी कि हैविंग यू इन माई लाइफ, ओके। आई एम सो हैप्पी हैविंग यू इन माई लाइफ। नेक्स्ट है तुम्हारा जैसा दोस्त पाकर मैं बहुत खुश हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ इसका सेंटेंस पहले हम बना लेंगे। हम बोलेंगे आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी तुम्हारे जैसा दोस्त पाकर, यानी कि हैविंग अ फ्रेंड लाइक यू। तो हमारा सेंटेंस हो गया आई एम सो हैप्पी हैविंग अ फ्रेंड लाइक यू, ओके। नेक्स्ट है मैं ये लैपटॉप पाकर बहुत खुश हूँ, मैं ये लैपटॉप पाकर बहुत खुश हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ, यहाँ पर मैं गायब है, या फिर यहाँ पर आप मैं को यहाँ पर भी आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी या सो हैप्पी आप कुछ भी यूज़ कर लो, ओके। वेरी हैप्पी यह लैपटॉप को पाकर, यानी कि हैविंग दिस लैपटॉप। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया आई एम वेरी हैप्पी हैविंग दिस लैपटॉप। तो सेंटेंस हम लोगों ने बनाया, फिर हैविंग के साथ हम लोगों ने दूसरा एक सेंटेंस बना दिया, ठीक है। तो ये हमारा हैविंग यानी कि पाकर वाला जो सेंटेंस बोलोगे उसमें आपको इस तरह से हैविंग का यूज़ करना है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट यूजेस क्या है हैविंग के। तो गाइज नेक्स्ट हैविंग का यूज़ है होना का सेंस में, जब हम किसी डिजीज़ की बात करेंगे, ठीक है। जब हम किसी डिजीज़ की बात करेंगे तो वहाँ पे हम हैविंग का यूज़ कर सकते हैं। सब्जेक्ट इज एम आर हैविंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। जैसे मुझे बुखार है, आपको बीमारी होगा तो बीमारी के लिए आप हैविंग का यूज़ कर लोगे। मुझे बुखार है तो आप बोलोगे आई एम हैविंग। इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं, आई एम हैविंग अ फीवर भी बोल सकते हैं। इस एक्चुअली ये आई एम हैविंग से बनेगा ही नहीं, आप सिंपल इसे बोल सकते हो आई हैव फीवर, ठीक है। आई हैव फीवर बोल दोगे तो भी चलेगा, उतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो सिंपल बन गया। नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाला आप दो तरीके से बना सकते हो। आप ऐसे बोल सकते हो मुझे सिर दर्द हो रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है ऐसा बोल रहे हो ना, तो आप इस तरह से बोल सकते हो आई एम हैविंग हेडेक, आई एम हैविंग हेडेक, मुझे सिर दर्द हो रहा है, आई एम हैविंग हेडेक। या फिर आई हैव हेडेक भी बोल सकते हो, ठीक है। आई हैव हेडेक भी बोलोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट है रिया को पेट दर्द हो रहा है, तो यहाँ भी हो रहा है अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, तो आप बोल सकते हो रिया इज हैविंग अ स्टमक एक, ओके। रिया हैविंग अ स्टमक एक, रिया को पेट दर्द हो रहा है, या फिर रिया हैव स्टमक एक का यूज़ कर सकते हो, हैव का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप डिजीज़ के लिए हैविंग का यूज़ कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए पास है, जनरली हम पास है के लिए हैव का यूज़ कर देते हैं, हैव या हैज़ का, राइट, यही यूज़ करते हैं ना। लेकिन हम हैविंग का भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे, जैसे मेरे दो भाई हैं, ये सेंटेंसेस को आप दो तरीके से बना सकते हो। पहले तो आप हैज़ हैव का यूज़ करके आप बोल सकते हो आई हैव टू ब्रदर्स, मेरे दो भाई हैं, आई हैव टू ब्रदर्स। या फिर आप ये सेंटेंसेस को इस तरह से भी बोलोगे तो भी राइट होगा। बहुत जगह अगर आप इस तरह से देख लेते हो तो कंफ्यूज मत होना, आप ऐसे भी बोल सकते हो
आई एम हैविंग 2 brothers. I am having 2 brothers. ओके, आई एम हैविंग 2 brothers. इस तरह से भी सही हो जाएंगे, दोनों आपके राइट हैं, ठीक है। दोनों में से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, तो आप ऐसे बोल सकते हो। आप बोल सकते हो आई एम नॉट हैविंग even a single rupee, even a single rupee, मतलब मेरे पास 1 रुपये भी नहीं है। आई एम नॉट हैविंग इवन अ सिंगल रुपी, ठीक है। तो इस तरह से आप पास है कि सेंस में भी हैविंग का यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारे हैविंग के कॉन्सेप्ट थे। अब आपका क्या काम है, हैविंग से रिलेटेड आपको एक एक सेंटेंस सब में से बनाने हैं। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बीइंग का यूज़ हम करेंगे होना, यानी कि जब चेंज ऑफ स्टेट होगा तब हम बीइंग का यूज़ करते हैं। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि चेंज ऑफ स्टेट के लिए गेटिंग का भी यूज़ किया जाता है। तो कौन सा राइट है, बीइंग या गेटिंग? वैसे बीइंग का यूज़ हम फ्यूचर टेंस, यानी कि जब आप फ्यूचर के पेसिव बनाओगे तो वहाँ पे आपको बीइंग का यूज़ करना पड़ेगा। और फ्यूचर टेंस में देखिए, फ्यूचर का पेसिव अलग तरीके से बनता है और फ्यूचर टेंस में बीइंग का यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। और बीइंग का यूज़ पेसिव वॉइस, जैसे प्रेजेंट और पास्ट के पेसिव वॉइस बनाओगे वहाँ भी इसका यूज़ होगा। फ्यूचर का पेसिव वॉइस, यानी कि अक्सर आपको सारे टीचर्स यही कहते होंगे कि आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का आप पेसिव नहीं बना सकते हो। क्यों नहीं बना सकते हो? क्योंकि आपको ये पता होगा ना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, विल बी लगते हैं, है ना। और जब इसका पेसिव बनाओगे तो वहां पर बीइंग का यूज करना पड़ेगा, राइट। तो बीइंग का यूज करेंगे तो कभी भी बी और बीइंग एक साथ नहीं यूज होते हैं। तो ये तो राइट है कि कभी भी आप बी और बीइंग को एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं। तो फिर बीइंग का यूज हम फ्यूचर पेसिव में कैसे यूज करेंगे, वो सारे डाउट मैं आज आपको क्लियर करने वाली हूँ। बीइंग का यूज आप होने की वजह से या होने के नाते के सेंस में कर सकते हैं। बीइंग का यूज होना, ये अलग केस हो गया और ये अलग केस हो गया आपका, ठीक है। और बीइंग का यूज क्वासी पैसिव क्या होते हैं वो भी मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो में एंड तक बने रहते तो सारे यूजेस अभी के अभी आपको याद भी हो जाएंगे और इसकी प्रैक्टिस भी अभी के अभी आपकी हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, फर्स्ट यूजेस आपको दिख रहा होगा बीइंग प्लस एडजेक्टिव। अब पहले ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ये एडजेक्टिव होते क्या है। एडजेक्टिव वो होते हैं जो आपको डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि आपकी विशेषता को बताते हैं। जैसे मैंने बोला कि वह स्ट्रांग है, यानी कि वह स्ट्रांग है, तो मैं उसकी विशेषता बता रही हूँ, उसकी क्वालिटी को बता रही हूँ। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था ना कि एडजेक्टिव को पहचानने का शॉर्ट ट्रिक है गुड, बैड, न्यूट्रल। गुड और बैड, न्यूट्रल, ये 3 से आप पहचान सकते हो कि वो एडजेक्टिव है। जैसे कि आप किसी की अच्छाई करते हो, गुड यानी कि अच्छाई, आप किसी की अच्छाई बताते हो, वह अच्छा है, वह बहादुर है, वह सुंदर है, वह हैंडसम है। तो आप किसी की विशेषता यानी कि उसकी क्वालिटी बता रहे हो, अच्छी वाली क्वालिटी बता रहे हो, तो वो आपका हो गया एडजेक्टिव। और बैड वाली भी क्वालिटी आप बताते हो ना, वो बहुत डरपोक है, वो बेईमान है, तो उसकी बैड वाली क्वालिटी बताते हो, वो भी आपका एडजेक्टिव है। और न्यूट्रल यानी कि ना ही आप उसकी तारीफ कर रहे हो ना ही आप उसकी बुराई कर रहे हो, लेकिन कॉम्प्लीमेंट जरूर कर रहे हो। जैसे कि वो बहुत लंबा है, तो लंबा होना किसी की बुराई नहीं है, मोटा होना किसी की बुराई नहीं है, बट हम देखकर कॉम्प्लीमेंट जरूर करते हैं कि वो कितना ज्यादा लंबा है, वो कितना ज्यादा मोटी है ना। तो इस तरह से हम यूज करते हैं। तो वो जो आप क्वालिटी किसी को देखकर उसकी क्वालिटी को बताते हो, नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हो, तो वो आपका एडजेक्टिव होता है। ओके, तो आपको बीइंग के साथ एडजेक्टिव का यूज करना है। हो रहा यानी कि होने का सेंस आएगा चेंज ऑफ स्टेट, मतलब पहले एक स्टेज पे था, अब वो चेंज हो रहा है। पहले इस स्टेज पे था, अब इस स्टेज पे है, तो यहाँ पर बदलाव हो रहा है, तो बदलाव को हम यूज करेंगे उसमें बीइंग का। हालांकि आप यहाँ बदलाव के लिए आप गेटिंग का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। बीइंग की जगह आप गेटिंग का भी यूज कर सकते हो, तो भी आपका सेंटेंस राइट होगा। स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्ट्रक्चर कैसे रहेंगे। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना होगा, उसमें इज एम आर। अगर आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो तो इज एम आर, अगर पास्ट की बात करोगे तो वॉज वर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप बीइंग का यूज करोगे। आप बोलोगे मैम इज एम आर, आपने ये बता दिया प्रेजेंट के लिए इज एम आर लगाएंगे, पास्ट के लिए वॉज,
या वर लगाएंगे। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि हम फ्यूचर के लिए क्या यूज़ करेंगे, क्योंकि फ्यूचर वाले भी सेंटेंस बोलते हो ना कि वो मोटा हो रही होगी, मतलब इतना खाना खाती है, आने वाले समय में वो मोटा हो रही होगी। तो यहाँ पर फ्यूचर में भी हम चेंज ऑफ स्टेट की बात कर रहे हो, लेकिन फ्यूचर में हम विल बी का यूज़ कर देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत हो जाएगा। इसका केस जो होगा विल बी के साथ स्टेट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट को कैसे बदले जाएंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रेजेंट या पास्ट की बात करोगे तो ये आपके हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, उसके बाद आप बीइंग का यूज करना, देन आप एडजेक्टिव का यूज करना। ओके, सेंटेंस देखिए, सेंटेंस कैसे बनेगा। जैसे अगर मैं बोलूं अंधेरा हो रहा है, तो यहाँ पर पहले क्या था, पहले उजाला था, पहले उजाला था, धीरे धीरे बदलाव हो रहा और अब अंधेरा हो रहा है। तो एक स्टेट को चेंज किया ना, सुबह से रात हो रहा है, यानी कि उजाला से अंधेरा हो रहा है, चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है। तो यहाँ पे हम अंधेरा हो रहा है, इसे इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे। देखिए यहाँ पे कोई आपका सब्जेक्ट नहीं है, नॉन लिविंग की बात करो तो आप इट्स का यूज कर सकते हो, इट इज। ओके, तो आप कॉन्ट्रैक्शन में इट्स का यूज कर सकते हो, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्शन नहीं यूज करते हो तो इट इज गेट। यहाँ पर आप क्या यूज कर सकते हो, बीइंग का यूज कर सकते हो, बीइंग, उसके बाद एडजेक्टिव अंधेरा यानी कि डार्क। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, इट इज बीइंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। ये सेंटेंसेस को आप इस तरह से भी बना सकते थे, इट इज बीइंग के जगह आप गेटिंग का यूज कर सकते थे, क्योंकि चेंज ऑफ स्टेट के लिए हम गेटिंग का भी यूज करते हैं, तो भी आपका सेंटेंस राइट होगा। इट इज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप दोनों का यूज कर सकते हैं। जब भी आपका स्टेट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट होगा, यानी कि बदलाव होगा, आपके अवस्था में बदलाव हो रही है, यानी कि उसमें आपको बीइंग या गेटिंग का यूज करना है। ठीक है, देखिए बी आपका वर्ब है। ठीक है, बी आपका वर्ब है, बी आपका फर्स्ट है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, इसका सेकेंड फॉर्म वॉज या वर होता है। ठीक है, ये सब बेसिक है, ये आपको क्लियर नहीं होगा तो आप नहीं समझ पाओगे। इसके थर्ड फॉर्म की बात करो, थर्ड फॉर्म बीन होते हैं और फोर्थ फॉर्म आपका बीइंग होता है। तो यहाँ पर देखिए कंटिन्यू चल रहा है ना, मतलब सेंटेंस में बदलाव हो रहा है तो वो कंटिन्यू चल रहा है, और हमें पता है कि जहाँ भी कंटिन्यू कोई सेंटेंसेस में चलता है तो वहाँ पे हमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि बीइंग का यूज करना है। वैसे ही गेट हमारा वर्ब होता है, उसका फोर्थ फॉर्म गेटिंग होता है। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीजें हैं, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अब आपको मेरे साथ बनाते हुए चलना है। जैसे हमारा सेंटेंस है वो तेज हो रहा है, मतलब मान लो पहले वो मूर्ख था। ठीक है, पहले वो बेवकूफ जैसा था, कुछ सीखता पढ़ता लिखता नहीं था, अब वो तेज हो रहा है पढ़ाई में, अब वो तेज हो रहा, तो उसमें बदलाव हो रहा है ना। तो इस सेंटेंसेस को हम बोल सकते हैं ही इज बीइंग इंटेलिजेंट, ही इज बीइंग इंटेलिजेंट, वह तेज हो रहा है, ही इज बीइंग इंटेलिजेंट। देखिए एक आप इस तरीके से बना सकते हो, और बीइंग और एडजेक्टिव का यूज आप बिहेव के लिए भी बना सकते हो। मान लो आप बहुत सारे सेंटेंस ऐसे बोलते हो ना, जैसे कि वो अपना बदलाव नहीं हुआ है, वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है, बिहेव कर रहा है, जैसे वो तेज हो रहा है, एक्चुअली में वो तेज नहीं है, वो इंटेलिजेंट नहीं है, सिर्फ दिखावा कर रहा है, ऐसा बिहेव कर रहा है कि वो तेज है। तो ये अगर वो बिहेव कर रहा है, एक्चुअली में वो चेंज नहीं हुआ है, वो भी अभी तक ही बेवकूफ़ी है, लेकिन वो दूसरों के सामने इंटेलिजेंट बनने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ बिहेव कर रहा है। तो आप इस सेंटेंसेस को इस तरह से बोल सकते हो, ही इज बिहेविंग, सॉरी हैविंग मैंने लिख दिया, बिहेविंग होगा, ही इज बिहेविंग इंटेलिजेंट, मतलब यहाँ पर वो सिर्फ बिहेव कर रहा है, मतलब एक्टिंग कर रहा है, सिर्फ वो अच्छा मतलब चेंज होने का एक्टिंग कर रहा है, एक्चुअली में है नहीं। तो अगर एक्चुअली में उसका बदलाव हो रहा है तो आप इस सेंटेंस को फॉलो करना, लेकिन सिर्फ वो बिहेव कर रहा है तो इस सेंटेंस को फॉलो करना। ठीक है, तो ये सब आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, वे लोग आलसी हो रहे हैं, मतलब पहले वो काम में सुबह आए थे तो बहुत ही फुर्तीले थे, अब धीरे धीरे शाम ढलते जा रहा है, वो आलसी होते जा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे दे आर बीइंग लेजी, दे आर बीइंग लेजी, वे लोग आलसी हो रहे हैं। तो आप इस तरह से यूज करना, अगर बिहेव सिर्फ कर रहे हैं तो आप बिहेविंग का यूज कर सकते हो बीइंग के जगह, और अगर एक्चुअली में उनका चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है तो वहां पे आप यूज कर सकते हो बीइंग का।
ओके, या फिर आप गेटिंग का भी यूज़ कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मैंने बताया था ना कि मैं आपको फ्यूचर में भी बताऊंगी, जैसे चेंज ऑफ स्टेट होगा तो वहाँ पे फ्यूचर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्यूचर में आप बीइंग की जगह बीइंग को रिप्लेस करके आप वहाँ गेटिंग या टर्निंग का यूज़ करोगे फ्यूचर में चेंज ऑफ स्टेट होगा तो। देखिए कैसे आपका सेंटेंस हो जाएगा सब्जेक्ट विल बी। जैसा कि सभी टीचर आपको बताते होंगे, मैंने भी आपको बताया कि विल बी के बाद कभी भी बीइंग का यूज नहीं होता है। तो ग्रामर रूल के हिसाब से बीइंग की जगह हम गेटिंग या टर्निंग का यूज कर सकते हैं बदलाव के लिए। ठीक है, तो बीइंग का यहाँ यूज ना करके गेटिंग या टर्निंग का यूज करेंगे, फिर एडजेक्टिव का यूज करेंगे। जैसे रोहन मजबूत हो रहा होगा। ठीक है, आने वाले समय के फ्यूचर की बात करें, यहाँ पे आपको क्या प्रेजेंट दिख रहा? नहीं ना, फ्यूचर है। तो इसे हम कैसे बोलेंगे? आप मेरे साथ बनाते हुए चलो। रोहन मजबूत हो रहा है, हम बोलेंगे रोहन विल बी। रोहन विल बी, बीइंग नहीं, क्या यूज करेंगे? गेटिंग या टर्निंग। गेटिंग स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? रोहन विल बी गेटिंग स्ट्रॉन्ग। रोहन मजबूत हो रहा है। वैसे ही तो गेटिंग का मतलब भी मैंने बताया था ना कि चेंज ऑफ स्टेट होगा, तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो। ये मत सोचना कि इसका फ्यूचर नहीं बनता है, फ्यूचर बनता है। ठीक है, रिया मोटी हो रही होगी। अभी मोटी है नहीं, आने वाले समय में इतना खाती पीती है, आने वाले समय में मोटी हो रही होगी। तो हम इस सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे रिया विल बी। रिया विल बी। आप गेटिंग या टर्निंग का भी यूज कर सकते हो। टर्निंग यानी कि टर्न कर रही हो, अपनी जो अवस्था है उसमें बदलाव कर रही होगी, है ना। टर्निंग फैट। तो हमारा सेंटेंस हो गया रिया विल बी टर्निंग फैट। रिया मोटी हो रही होगी। ओके, यहाँ पर हम गेटिंग का भी यूज कर सकते थे। वह स्वार्थी हो रहा होगा, मतलब अभी वो स्वार्थी है नहीं, आने वाले समय में वो स्वार्थी हो रहा होगा। तो आप बोल सकते होगे ही विल बी। ही विल बी गेटिंग या टर्निंग, आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो। गेटिंग सेल्फिश। वह स्वार्थी हो रहा होगा, ही विल बी गेटिंग सेल्फिश। ओके, तो आप इस तरह से बीइंग का यूज कर सकते हो गेटिंग या टर्निंग के केस में। ओके, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बार कमेंट में यस लिख दीजिएगा अगर आपको फ्यूचर वाले समझ में आ गए तो। चलिए अब मैं आपको पैसिव बताती हूँ। पैसिव तो आपको ये पता होगा कि इसका यूज हम पैसिव में करते हैं, लेकिन अभी तक आपने यही सीखा होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस के ही पैसिव बनते हैं। ये हम कॉन्टिन्यूअस वाले पैसिव की बात करें, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस की पैसिव की बात करें तो अभी तक आपको ये क्लियर होगा कि जब ही हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस बात करेंगे तो वहाँ पे हम पैसिव यूज कर सकते हैं बीइंग का, लेकिन फ्यूचर में बीइंग का यूज नहीं होता है, पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। यही आपने सीखा है ना, लेकिन आज मैं आपको इसका पैसिव भी बना के दिखाऊंगी कैसे बनते हैं। ठीक है, तो देखिए खाना बन रहा है। अब पैसिव को पहचानने का क्या तरीका है? यहाँ सब्जेक्ट नहीं रहता है, तो खाना बन रहा है, कोई तो बना रहा होगा, लेकिन जो बना रहा है उसका जिक्र नहीं कर रहे, यानी कि ये पैसिव वॉइस है। तो खाना बन रहा है, हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे द फूड। देखिए ऑब्जेक्ट का यूज करना, देन हेल्पिंग वर्ब आपके प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के अकॉर्डिंग, देन बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो द फूड आप फूड के साथ क्या यूज करेंगे? इज प्रेजेंट है इसीलिए, उसके बाद बीइंग का यूज करना है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि बनना कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड। तो हमारा सेंटेंस हो गया द फूड इज बीइंग कुक्ड, खाना बन रहा है। अगर हम पास्ट की बात करें, खाना बन रहा था पास्ट में, तो ये भी बनाना बहुत ईजी है। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे द फूड वॉज बीइंग कुक्ड। द फूड वॉज बीइंग कुक्ड, खाना बन रहा था। तो ये आपको दो समझ में आ गए ना। अब देखिए खाना बन रहा होगा, यही तो मेन है, पैसिव बनाना है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का। तो खाना के लिए सबसे पहले द फूड का यूज करेंगे, है ना, द फूड। उसके बाद आपका यहाँ पर विल बी यूज होगा। कॉन्टिन्यूअस की बात करें, कॉन्टिन्यूअस में तो विल बी ही यूज होता है, लेकिन विल बी के बाद हम बीइंग का यूज नहीं कर सकते। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था? बीइंग को रिप्लेस करके हम कौन कौन से वर्ड का यूज कर सकते हैं? गेटिंग या फिर टर्निंग। आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो। मैंने अभी तो आपको ये क्लियर करवाया था, इसीलिए मैंने पहले वो आपको चेंज ऑफ स्टेट में कवर करवाया था ताकि आपको ये क्लियर हो पाए। तो गेटिंग या टर्निंग में से आप किसी का भी यूज कर सकते हो, तो हम गेटिंग का यूज कर देते हैं।
ठीक है, ये मत सोचिए कि अलग कॉन्सेप्ट हो गया, आपका वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन पैसिव अभी तक आपको कोई नहीं बताया होगा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बनता है इस तरह से बनता है। ठीक है, हालांकि ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन कहीं अगर आपको यूज़ करने पड़ गए तो आप इसी तरह से इसका यूज़ कीजिएगा। ओके, चलिए कुछ और सेंटेंसेस पैसिव वॉइस के लेते हैं ताकि आपको ये एकदम 100% क्लियर हो जाए। जैसे रोहन को बुलाया जा रहा है, अब कौन बुला रहा है पता नहीं, यानी कि पैसिव वॉइस है। रोहन को बुलाया जा रहा है, हम बोलेंगे रोहन, प्रेजेंट है इज यूज करेंगे, रोहन इज बीइंग कॉल्ड, रोहन इज बीइंग कॉल्ड, रोहन को बुलाया जा रहा है। उसी तरह से कमरा साफ किया जा रहा था, कौन साफ कर रहा था इसका अता पता नहीं है, यानी कि पैसिव वॉइस हम क्या यूज करेंगे, हम बोलेंगे द रूम, पास्ट है, पास्ट के लिए वॉज का यूज करेंगे, द रूम वॉज बीइंग क्लीन्ड, द रूम वॉज बीइंग क्लीन्ड। गाइस अगर आपको पैसिव वॉइस नहीं आते हैं तो आप मैंने 30 डेज की कोर्स में मैं पैसिव वॉइस की क्लास लेकर आई हूँ, आप वहाँ से विजिट कर सकते हो। ठीक है, तो द रूम वॉज बीइंग क्लीन्ड, कमरा साफ किया जा रहा था। उसी तरह से रिया को भेजा जा रहा होगा, अब ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस है। ठीक है, होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का है, तो हम इस सेंटेंसेस को रिया को भेजा जा रहा होगा, आप मेरे से पहले बनाओ। ठीक है, आप मुझसे पहले बनाओ क्योंकि आपको आते हैं ना कैसे बनाने हैं। हम बोलेंगे रिया विल बी गेटिंग, या टर्निंग किसी का भी यूज कर सकते हो, चलिए टर्निंग का ही यूज करते हैं, टर्निंग सेंट। रिया को भेजा जा रहा होगा, रिया इज गेटिंग, रिया विल बी टर्निंग सेंट, या फिर रिया विल बी गेटिंग सेंट, दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हो। तो ये बीइंग का यूजेस था एज अ पैसिव वॉइस। ओके, चलिए आगे देखते हैं आगे कौन सा कॉन्सेप्ट है। अब बीइंग का नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है होने की वजह से या होने के नाते। जैसे आप ऐसे बोलते हैं ना, लेट होने के वजह से बॉस ने मुझे डांटा, तुम्हारे दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, वो भाई होने के नाते मुझे रोज़ हमेशा डांटता पीटता रहता है। तो इस तरह से होने की वजह से या होने के नाते वहाँ पर आप बीइंग का यूज़ कर सकते हो। आपके सेंटेंस बनेंगे बीइंग ऑब्जेक्ट, यानी कि आपका स्टार्टिंग ही बीइंग से करना है। ओके, उसके बाद बीइंग के जस्ट बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, देन अदर आपका कोई सा भी टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाना होगा। देखिए सेंटेंस बनाते आपको समझ में आ जाएगा। लेट होने की वजह से मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तो यहाँ लेट होने की वजह से एक सेंटेंस आपका बनेगा, तो यहाँ के वजह से, होने की वजह से के लिए क्या यूज करेंगे, बीइंग का यूज करेंगे, बीइंग, और यहाँ पर क्या होने की वजह से, लेट, तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया लेट, बीइंग लेट। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, ये आपका सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। हम क्या बोलेंगे, आई एम फीलिंग वेरी बैड, आई एम फीलिंग वेरी बैड, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मतलब बुरा फील हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारा दोस्त होने के नाते तो उसने तुम्हारी मदद की, तो एक आपका यहाँ सेंटेंस हो गया। चलिए मेरे साथ आप बनाइए, तुम्हारा दोस्त होने के नाते, तो होने के नाते के लिए हम बीइंग का यूज करेंगे, और क्या होने के नाते, तुम्हारा दोस्त होने के नाते, यानी कि बीइंग योर फ्रेंड, बीइंग योर फ्रेंड। ठीक है, उसने तुम्हारी मदद की, उसने यानी कि ही, और ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। ठीक है, तो ही वर्ब की सेकेंड फॉर्म हेल्प्ड यू, ही हेल्प्ड यू, तो बीइंग योर फ्रेंड ही हेल्प्ड यू, तुम्हारा दोस्त होने के नाते उसने तुम्हारी मदद की। ओके, उसी तरह से बड़ा भाई होने के नाते वो तुम्हें डांटता रहता है, तो यहाँ पर आपका एक सेंटेंस हो गया बड़ा भाई होने के नाते, तो होने के नाते यानी कि बीइंग बड़ा भाई, यानी कि बीइंग अ बिग ब्रदर, बीइंग अ बिग ब्रदर, एक बड़ा भाई होने के नाते वह तुम्हें डांटता रहता है, यानी कि ही कीप्स का ये प्रेजेंट सिंपल का है, तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ही कीप्स यू स्कॉल्डिंग। आपको ये पता होगा कि कीप के बाद हमेशा वर्ब की आती है, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है आईएनजी विद वर्ब। ओके, तो आप स्कॉल्डिंग का यूज यहाँ भी कर सकते थे, यहाँ भी कर दिए तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो बीइंग अ बिग ब्रदर ही कीप्स यू स्कॉल्डिंग, तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते वो तुम्हें डांटता रहता है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है बीइंग का यूज होना। मैंने बताया था ना कि होना आपका दो सेंस निकल रहा है, पहला तो आपका चेंज ऑफ स्टेट था, और यहाँ पे आप
एडजेक्टिव के साथ यूज़ करेंगे। जैसे आप बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो ना, तुम्हारा मेरे साथ होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, आपका मेरा स्टूडेंट होना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो आपका जो होने का सेंस आ रहा है ना, वो होने की वजह, मतलब वो होने के लिए यहाँ पर बीइंग का यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको बीइंग का यूज़ करना है एडजेक्टिव के साथ। एडजेक्टिव क्या होता है मैंने आपको क्लियर करवाया था। ठीक है, उसके बाद आपके ES आएंगे और कॉम्प्लीमेंट, मतलब क्या आप उसमें कॉम्प्लीमेंट करें, क्या उसमें बात कही गई है, उसे यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे तुम्हारा साथ होना मेरे लिए खुशी की बात है। तुम्हारा साथ होना, तो होना के लिए सबसे पहले आपको क्या यूज़ करना है, बीइंग का यूज़ करना है, तुम्हारे साथ यानी कि विद यू, बीइंग विद यू, तुम्हारा साथ होना। ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट के रूप में भी वर्क करते हैं, बीइंग विद यू। उसके बाद हम यूज़ करेंगे आर, प्लेजर फॉर मी, प्लेजर फॉर मी। ओके, तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस हो गया तुम्हारे साथ होना मेरे लिए खुशी की बात है, बीइंग विद यू, आर प्लेजर फॉर मी। नेक्स्ट है स्वार्थी होना अच्छी बात नहीं है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, स्वार्थी होना यानी कि बीइंग सेल्फिश। बीइंग सेल्फिश इज नॉट गुड, इज नॉट गुड, सेल्फिश होना अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट है इस काम में ईमानदार होना आवश्यक है। इस काम में ईमानदार होना यानी कि बीइंग ऑनेस्ट, बीइंग ऑनेस्ट, बीइंग ऑनेस्ट इज एसेंशियल, एसेंशियल या इंपॉर्टेंट का भी यूज आप कर सकते हो। ठीक है, इन दिस वर्क, इन दिस वर्क, इस तरह से आप इसका सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है, तो बीइंग का यूज़ होने के सेंस में कर सकते हैं। जैसे कि कुछ होने का सेंस आएगा ना, तुम्हारे मेरा स्टूडेंट होना, आपका मेरा स्टूडेंट होना बहुत खुशी की बात है, ऐसा होने का सेंस आएगा तो बीइंग का यूज़ आप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखिए अब हम बीइंग का यूज़ करेंगे क्वासी पैसिव। क्वासी पैसिव क्या होते हैं, क्वासी पैसिव का मतलब होता है जो आधा, यानी कि मान लो 100% का अगर कोई सेंटेंस है तो 50% आपका सिंपल रहेगा और 50% आपका पैसिव रहेगा। इसे हम क्वासी पैसिव कहते हैं, जो आधा पैसिव होता है। अब आधा पैसिव कैसे होता है, देखिए जैसे कि इसका आपका स्ट्रक्चर आएगा, एक सिंपल सेंटेंस बनेगा, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। जैसे मुझे डर लगता है पीटे जाने से, तो मुझे डर लगता है ये आपका सिंपल सेंटेंस है और पीटे जाने से ये आपका पैसिव सेंटेंस है, यानी कि 50% का सेंटेंस आपका सिंपल और 50% का सेंटेंस आपका पैसिव। इसे हम वो लोग बोलते हैं क्वासी पैसिव, यानी कि आधा पैसिव होता है। तो देखिए इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे, मुझे डर लगता है यानी कि I am afraid of, I am afraid of, मुझे डर लगता है, I am afraid of। पीटे जाने से, अब ये तो आपका सिंपल सेंटेंस था, किसे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, यानी कि सब्जेक्ट का जिक्र कर दिया गया था, तो ये सिंपल सेंटेंस है। अब सेकंड सेंटेंस, पीटे जाने से, कौन पीटेगा ये आता पता नहीं है ना, कौन पीटेगा ये नहीं पता है, तो ये हमारा पैसिव सेंटेंस है। बोलेंगे बीइंग बीटन, बीइंग बीटन। या मुझे डर लगता है डांट खाने से, है ना, तो आई एम अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड। इस तरह से आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है डांटे जाने पर वह रोने लगी। डांटे जाने पर, कौन डांटा पता नहीं, है ना, कौन डांटा पता नहीं, तो ये हमारा पैसिव है, ये हमारा पैसिव है, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। देखिए एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, आपके पहले भी सिंपल सेंटेंस आ सकते हैं, बाद में भी सिंपल सेंटेंस आ सकते हैं, बाद में भी पैसिव आ सकते हैं, पहले भी पैसिव आ सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप सेंटेंसेस को उलट भी दोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये डांटे जाने पर कौन डांटेगा इसका पता नहीं है, तो ये आपका पैसिव हो गया। आप बोल सकते हो बीइंग स्कॉल्डेड, बीइंग स्कॉल्डेड, वह रोने लगी, रोने का काम तो वही कर रही है, यानी कि आपका सिंपल सेंटेंस है। हम बोलेंगे ही स्टार्टेड क्राइंग। स्टार्ट जहां भी लग जाता है तो उसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा ING रहता है। ठीक है, तो बीइंग स्कॉल्डेड ही स्टार्टेड क्राइंग, डांटे जाने पर वह रोने लगी। अपमानित होना किसी को अच्छा नहीं होता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है, तो अपमानित होना, कौन अपमानित करेगा पता नहीं, अपमानित कौन करेगा पता नहीं है, तो हम बोलेंगे बीइंग इंसल्टेड, बीइंग इंसल्टेड, अपमानित होना। किसी को अच्छा नहीं लगता है तो बोलेंगे नो वन लाइक्स,
नो वन लाइक्स। तो हमारा सेंटेंस होगा बीइंग इंसल्टेड, नो वन लाइक्स। अपमानित होना किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो ये आपका बीइंग का यूज था क्वासी पैसिव। तो अब आप समझ जाओगे, आधा आपका सेंटेंस नॉर्मल सेंटेंस होगा, आपका टेंस या सिंपल सेंटेंस, एंड सेकंड सेंटेंस आपका पैसिव में रहेगा। तो ये आपका क्वासी पैसिव हो गया, यानी कि 50% वाला पैसिव। ठीक है, तो अब आपका काम है ये सारे जितने भी स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बताया, ये सारे स्ट्रक्चर से आपको एक एक सेंटेंसेस फ्रेम करके मुझे कमेंट में ज़रूर चेक करवाना है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगर किसी सेंटेंस में आपको डाउट है तो वो मैं आपको क्लियर भी कर दूंगी। ठीक है, तो ये आपको बीइंग का यूजेस आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार कॉमेंट में बता दीजिएगा आपको बीइंग का यूजेस समझ में आ गया या नहीं। अब आपको ये, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और गाइस इसी तरह से अगर आप और भी टॉपिक्स पे कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप बी, बीन और बीइंग के यूजेस सीखना चाहते हैं, ये तो मैंने सिर्फ बीइंग के यूजेस बताया है ना, तो अगर आप बी और बीन के भी यूजेस सीखना चाहते हो तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे बी, बीन और बीइंग वाले यूजेस को सीख सकते हो। और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जिस टॉपिक पे आपको कंफ्यूजन है वो टॉपिक वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।